दूसरा, हम बात मान लेते हैं भागवत में जो लिखा है एज इट इज, उसको स्वीकार करें कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए इतने के लिए ताकि गोपियों को आगे के लिए सचेत कर दें पूरे युग को, क्योंकि द्वापर जाने वाला है, कलयुग आने वाला है। स्नान की, तीर्थ में स्नान की क्या महिमा है, तीर्थ में स्नान की क्या परंपरा है, उस परंपरा को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वस्त्र का हरण किया। देखिए, गोपियों से 2 अपराध हो रहे थे नग्न स्नान करने में। तीर्थ के जल में नग्न स्नान नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि सनातन का विचार, सनातन की दृष्टि इतनी विराट है कि हमने जल में भी अपने देवता को रखा है। जल के देवता का नाम है वरुण। अपने देवता के सन्मुख नग्न नहीं जाया जाता, तो धार्मिक अपराध हो रहा था। दूसरा, तीर्थ में नग्न स्नान लौकिक अपराध, वो तो द्वापर था, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और द्वापर में तीर्थों में स्नान के पृथक घाट होते थे। एक घाट पुरुषों का, एक स्त्रियों का, एक साधु संतों का और एक पशुओं का, जो 4 घाट होते थे। भगवान जानते हैं कलयुग आएगा, कलिकाल आएगा, सारे कोई घाट रहेगा नहीं, सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। साधु भी एक घाट पर, ब्राह्मण भी एक घाट पर, पुरुष भी एक घाट पर, स्त्रियां भी एक घाट पर, कन्याएं भी एक घाट पर। अरे जाते हो ना हरिद्वार, तो देखो ना, सब एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं। भगवान जानते हैं। और यदि इस प्रकार नग्न स्नान की परंपरा आगे भी बनी रही तो किसी पुरुष के चित्त में काम का उदय करने का दोष लग जाएगा, निर्दोष होते हुए का कन्या दोषी हो जाएगी। तो वस्त्र की महिमा बता रहे हैं। पहली बात, वस्त्र की महिमा है, हम कितना भी कहें। और वस्त्र इस विचार पर बोले तो पुरुषों को लांछित करते हो, अपनी आंखें ठीक करो। कई लोग कह देते हैं, जो वामपंथी हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, जो नारीवादी हैं, वो लांछन लगाते हैं कि पुरुष अपनी आंखें ठीक करे। अरे वस्त्र की अपनी महिमा है साहब, वस्त्र की अपनी गरिमा है। मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, इस वस्त्र को लेकर के भले ही मैं भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति हूं, तो भी इस वस्त्र को पहन करके बाजार में खड़े होकर चाट नहीं खा सकता। ये वस्त्र की महिमा है, ये वस्त्र मुझे रोक लेता है। ये वस्त्र की महिमा है साहब। माथे पर त्रिपुंड लगा हो, मदिरा की दुकान पर जाकर के मैं खड़ा नहीं हो सकता, ये आवरण की महिमा है। तो सोचिए, वस्त्र इसकी अपनी महिमा होती है। जैसे वस्त्रों के प्रति ये भाव, मैं उसके विरोध में नहीं हूं कि कन्याएं क्या पहन रही, मैं बताने वाला नहीं हूं। वो हमारी कुल परंपरा, रीति रिवाज, रवायतें स्वयं बताती हैं, जाहिर करती हैं हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, हमें कैसे रहना है कि कैसे नहीं रहना है। यहाँ गोपियां भूल गई, नग्न स्नान करती हैं, तीर्थ में नग्न स्नान नहीं होता, तो भगवान ने वस्त्र चुराए ताकि उनको सिखा सकें, इस बहाने सिखा सकें। तो वस्त्र में, तीर्थ स्नान में वस्त्र की महिमा है। फिर देवता है, मान लिया हमने देवता है, वरुण देवता है, तो क्या अपने देवता में, देवालय में अशुद्ध अवस्था में जाया जाता है? तीर्थ में स्नान की अपनी एक परंपरा है, वस्त्र शुद्ध, देह शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो तो ही जाया जाता है देवालय में। अशुद्ध वस्त्रों से देवालय में नहीं जाया जाता। नदी भी वरुण देवता का आलय है, घर है, मंदिर है, वरुण देवता का। तो तीर्थ में स्नान की परंपरा स्थापित करते हैं भगवान चीरहरण लीला से। क्या परंपरा है? जैसे कभी तीर्थ स्नान करने जाओ, हमारे निकट में तो चित्रशिला तीर्थ है, कोई साधारण नहीं, हरिद्वार से कम महिमा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में मार्कंडेय आख्यान में चित्रशिला तीर्थ का वर्णन आता है, इसी भागवत कथा में, इसी भागवत में। वहां स्वयंभू शंकर हैं, जो चित्रेश्वर महादेव के रूप में उनका नाम आया है। चित्रेश्वर महादेव स्वयंभू शंकर है। तो तीर्थ यहां पर भी है। फिर निकट में कहें तो जो तुम माने बैठे हो कि तीर्थ वही है, तो हरिद्वार तीर्थ है, तो कभी तो जाते हो अपने पूर्वजों को लेकर के, पितरों को लेकर के।